नमस्कार। होली का नाम सुनते ही क्या याद आता है? रंग, गुलाल, पिचकारी और ढेर सारी मस्ती, है ना? पर क्या होली बस इतनी ही है या इसकी कहानी में कुछ और भी है जो हम नहीं जानते? आज हम मिलकर होली के कुछ ऐसे ही अनछुए पहलुओं को समझेंगे। तो चलिए, आज इसी रंगीन त्योहार की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। हाँ, लाठियाँ। चौंक गए ना? अब ये सवाल अपने आप में हमें भारत की एक बहुत ही खास जगह पर ले जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ होली का अंदाज कुछ अलग ही है। और ये सिर्फ कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक बहुत पुरानी, एक बहुत गहरी परंपरा का हिस्सा है। ये परंपरा हमें सीधे ले जाती है भगवान कृष्ण की धरती, ब्रज में। तो चलिए देखते हैं, क्या है ये अनोखी होली? देखिए, किसी भी पुराने त्योहार की तरह होली की भी कोई एक अकेली कहानी नहीं है। इसकी जड़ें न कई सारी पौराणिक कथाओं से जुड़ी हैं। और कमाल की बात यह है कि हर कहानी इस त्योहार का एक बिल्कुल नया मतलब, एक नया रंग हमारे सामने रखती है। तो सबसे पहले, होली है वसंत के आने का त्योहार। मतलब वो समय जब कड़ाके की सर्दियां खत्म हो रही होती हैं और नई फसल का मौसम दस्तक देता है। तो ये सिर्फ त्योहार नहीं, ये प्रकृति के साथ साथ हमारी जिंदगी में भी एक नई शुरुआत का जश्न है। पुराने ग्रंथों में तो इसे वसंत उत्सव कहा गया है, यानी वसंत का उत्सव। मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, उससे कहीं बढ़कर है। अच्छा, अब कहानियों की बात करें तो होली से जुड़ी दो बहुत मशहूर कहानियां हैं। एक कहानी तो हम सब ने सुनी है, भक्त प्रहलाद की। कैसे विष्णु में उनकी भक्ति ने उन्हें आग से बचा लिया और बुरी राक्षसी होलिका जल गई। ये कहानी है बुराई पर अच्छाई की जीत की। और दूसरी कहानी है प्रेम के देवता कामदेव की, जिन्हें भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था, पर बाद में उन्हें फिर से जीवन दान मिला। तो ये कहानी हुई प्रेम और त्याग की। तो देखिए, एक तरफ भक्ति है, दूसरी तरफ प्रेम, लेकिन दोनों का संदेश एक ही है, हमेशा जीत अच्छाई की ही होती है। तो ये तो हुई वो कथाएं जो पूरे भारत में सुनी जाती हैं। पर अब चलते हैं एक ऐसी जगह जहां होली का मतलब ही कुछ और है। हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रज की। यहाँ आकर ना होली सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं रहती, बल्कि एकदम जिंदा उठती है। तो क्या खास है ब्रज की होली में? चलिए पता लगाते हैं। ब्रज, ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? कान्हा की शरारतें, उनकी लीलाएं, है ना? मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, इन सब जगहों से मिलकर बना है ये इलाका। और यही वो जगह है जहां होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक लाइव परफॉर्मेंस बन जाती है, एक दिव्य लीला का मंच। ब्रज की होली का तो कण कण राधा कृष्ण की प्रेम कहानी में डूबा हुआ है। मथुरा, जहां कृष्ण का जन्म हुआ, वृंदावन, जहां वो बड़े हुए, फिर बरसाना, जो राधा रानी का गांव है, और नंदगांव, नंद बाबा और कान्हा का गांव। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक बहुत बड़े डिवाइन ड्रामा के सेट्स हैं। और यहाँ की होली हर साल उन्हीं की नटखट और प्यार भरी लीलाओं को फिर से जीने का एक बहाना है, एक तरीका है। और इसी दिव्य लीला का सबसे मजेदार, सबसे अनोखा और सबसे मशहूर एक्ट कौन सा है? वो है लठमार होली। नाम से ही थोड़ा बहुत अंदाजा तो लग ही गया होगा, है ना? इस होली में रंगों के साथ साथ लाठियों का भी बड़ा जबरदस्त रोल है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि नटखट कान्हा अपने गांव नंदगांव से अपनी टोली लेकर पहुंच जाते हैं राधा रानी के गांव बरसाना में। मकसद, राधा और उनकी सहेलियों को छेड़ना। लेकिन भाई, बरसाने की गोपियां भी कम नहीं थीं। वो लाठियां लेकर उन्हें दौड़ा देती हैं। और बस यही डिवाइन गेम आज भी खेला जाता है। हर साल नंदगांव के पुरुष बरसाना आते हैं और वहां की महिलाएं उन पर प्यार से लाठियां बरसाती हैं और उसी लीला को फिर से जिंदा कर देती हैं। वाह, ये बात इस पूरे त्योहार की आत्मा को पकड़ लेती है। सोचिए, ये एक ऐसा मौका है जहां महिलाएं अपनी ताकत दिखाती हैं और जो भी ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं उन्हें मजाक मजाक में पलट देती हैं। एक चंचल सा रोल रिवर्सल है ये। पुरुष सिर्फ ढाल से अपना बचाव कर रहे हैं और महिलाएं, वो अटैक मोड में है। यही तो इस त्योहार को इतना खास बनाता है। लेकिन एक मिनट, इस मजाक मस्ती और रोल्स को पलटने का कोई गहरा मतलब भी है क्या? क्या ये सिर्फ राधा कृष्ण की लीला को दोहराना है, या इसके पीछे समाज के लिए भी कोई बड़ा मैसेज छिपा हुआ है? अच्छा, इस पर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं मैकम मैरियट। उनका एक बड़ा दिलचस्प नजरिया है। वो कहते हैं कि होली एक तरह का कार्निवल है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में समझें तो ये वो समय है जब समाज के सारे नियम कानून, सारे कायदे कुछ देर के लिए ताक पर रख दिए जाते हैं। लोग अपनी रोजमर्रा की भूमिकाओं से बाहर निकलते हैं। ऊंच नीच, लिंग का भेद, दोस्ती दुश्मनी, सब कुछ मजाक में भुला दिया जाता है।
पर यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या ये आज़ादी, ये बराबरी का एहसास समाज के हर इंसान को एक जैसा मिलता है, या फिर कहानी में कोई और भी पहलू है? तो देखिए, यहाँ पर हमें दो अलग अलग नजरिए मिलते हैं। एक तरफ कार्निवल वाला व्यू है जो कहता है कि होली एक प्रेम का पर्व है। यहाँ सामाजिक ऊंच नीच को मजाक में पलट दिया जाता है, जिससे कमजोर तबके को भी ताकत महसूस होती है। वहीं एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक त्योहार की सारी मेहनत का बोझ महिलाओं और दलितों पर पड़ सकता है, और शायद उन्हें उस खुशी में पूरी तरह शामिल होने भी न दिया जाए। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इससे उच्च जाति के पुरुषों की शक्ति और भी मजबूत होती है। और जानते हैं, होली हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी हम आज मनाते हैं। वक्त के साथ साथ इसका रूप भी बदला है और इसका मतलब भी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं होली के इस सफ़र पर। तो देखिए, बहुत पुराने जमाने में ये वसंतोत्सव था, यानी वसंत, प्यार और फर्टिलिटी का त्योहार। फिर आया मध्ययुग, जब भक्ति आंदोलन जोरों पर था। तब ब्रज में राधा कृष्ण की प्रेम कहानी इसके केंद्र में आ गई। और बात यही खत्म नहीं हुई। 1920-30 के दशक में जब देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था, तब होलिका दहन को ब्रिटिश राज से आज़ादी का प्रतीक माना जाने लगा। और आज तो होली एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुकी है। दुनिया भर में फेस्टिवल ऑफ कलर्स के नाम से इसे जाना जाता है, एक फन टिकेटेड एक्टिविटी की तरह मनाया जाता है। तो आखिर होली है क्या? राधा कृष्ण का एक दिव्य खेल, समाज के नियमों से कुछ पल की छुट्टी, या एक ऐसी परंपरा जिस पर सवाल भी उठते हैं? शायद होली की असली ताकत और खूबसूरती इसी बात में है कि ये एक ही समय पर ये सब कुछ है। होली शायद हमें यही याद दिलाती है कि जिंदगी के भी कई रंग होते हैं, और हर रंग की अपनी एक कहानी होती है, अपना एक मतलब होता है।